हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल साइज फिंगर्स नज़र आ रही हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी थिकनेस में, जो बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करती हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ ऐसी बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इनके लोअर और मिडल फैलेंजेस के ऊपर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है यह वाली अच्छी लंबाई में है। अगर लेंथ इसकी चेक की जाए तो यह फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी बेहतर रहती हैं। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। शनि फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर है बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है। इस तरह की थिक और स्ट्रेट शनि फिंगर का होना नेटिव को बहुत ही मेहनती नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं और एक हार्डवर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी, एक न्याय प्रिया और अनुशासन प्रिया टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही अच्छी लेंथ में अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो यह फिंगर इनकी तर्जनी उंगली के लगभग इक्वल पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी बेहतर रहता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो। ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं, जिनकी यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्हीं नेचर की वजह से इन्हें लॉस का सामना भी करना पड़ता है। चलिए आगे चेक करते हैं इनकी सबसे छोटी यानी मर्करी फिंगर को। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह जो फिंगर है मर्करी फिंगर कहलाती है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर यह फिंगर लो सेट भी नज़र आएगी। ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी। इसमें आप देख सकते हैं इनकी जो मर्करी फिंगर है काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और बृहस्पति फिंगर तीनों ही काफ़ी हाई सेट हैं, काफ़ी ऊपर से शुरू हो रहे हैं। मर्करी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। अदरवाइज इस फिंगर की लेंथ का अच्छा होना, यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबाई में कोई कमी नहीं है, नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को और बिजनेस एक्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है। और ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान की क्षमता भी काफ़ी बेहतर रहती है जिनकी यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो। आगे बात करते हैं इनके गुरु की। आप यहाँ पर देख सकते हैं गुरु माउंट यहाँ पर इनका काफ़ी उभरा हुआ है। गुरु माउंट अगर उठा हुआ हो तो ऐसे नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। यह एरिया आप देख सकते हैं। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट व्यक्ति को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है, धर्म कर्म के काम की करने की रुचि ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है और एक अच्छे सोशल वर्कर भी ऐसे नेटिव साबित हो सकते हैं जिनका गुरु पर्वत उभरा हुआ हो। अगर हम शनि की बात करें तो शनि और सूर्य का एरिया यहाँ पर हल्का सा फ्लैट नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यह जो एरिया है
शनि का माउंट है और यह जो एरिया है यह सूर्य का एरिया कहलाता है। सूर्य माउंट यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है और शनि माउंट यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट है, जिस वजह से नेटिव को जीवन में काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन इनके हाथ में एक बहुत अच्छी फेट लाइन मौजूद है जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। आप देख सकते हैं भाग्य रेखा यहाँ से शुरू होकर इनके जो इनकी हार्ट लाइन है बिल्कुल वहां तक पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। यह रेखा आप देख सकते हैं लगभग काफ़ी डीप कट है और काफ़ी क्लियर लाइन आपको यहाँ तक नजर आएगी। इस तरह की रेखा का होना नेटिव को काफ़ी लकी बनाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति इंजॉय करता है। लेकिन इस माउंट का दबना नेटिव से काफ़ी अधिक मेहनत भी करवाता है और थोड़े उतार चढ़ाव भी जीवन में आने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल बनता हुआ, क्योंकि 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यह वाली जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं, दूसरी रेखा यह वाली जिसको मस्तिष्क रेखा कहा जाता है और तीसरी रेखा यह वाली जिसको मर्करी लाइन कहा जाता है। यहां से हल्का सा मनी ट्रायंगल आपको खुला हुआ नजर आएगा। अदरवाइज अगर यह रेखा आगे चलकर बंद हो जाती है तो यह एक पूरा कंप्लीट मनी ट्रायंगल बन जाएगा। और इस तरह का कंप्लीट मनी ट्रायंगल जिन लोगों के हाथ में बनता है ऐसे व्यक्ति अच्छा धन संचय कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी खुला हुआ मनी ट्रायंगल नेटिव को काफ़ी खर्चीला बना देता है। ऐसे व्यक्ति धन को ज़्यादा समय तक रोक कर नहीं रख पाते। धन को इकट्ठा तो करते हैं लेकिन वह धन कहीं ना कहीं खर्च होता रहता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनके सूर्य पर्वत को, सूर्य का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट का दबना नेटिव के यश में कमी कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर से यह माउंट हल्का सा आपको दबता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई भी एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिससे हम यश की कमी कहते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यह रेखा आपको ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएगी इनकी हार्ट लाइन से। इस तरह की रेखा को सूर्य रेखा कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक लंबी सूर्य रेखा मौजूद हो, जिस तरह की यह शनि रेखा है, अगर ऐसी कोई डीप कट लाइन हाथ में हो तो बहुत अच्छा नेम एंड फेम इंडिकेट करती है। जैसे यहाँ से कोई रेखा निकलकर यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसी रेखा हाथ में हो तो बहुत अच्छा नेम एंड फेम छोटी एज से ही मिलने लगता है। लेकिन यहाँ पर यह रेखा आपको इनकी हार्ट लाइन के आसपास से निकलती हुई नजर आएगी, जिसका फायदा इनको लेटर एज में चलकर होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी ओल्ड एज में बहुत अच्छा नेम एंड फेम पाते हैं, काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। मर्करी माउंट की बात की जाए तो हल्का सा लो सेट मर्करी माउंट है, लेकिन उसके बावजूद भी यह एरिया आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। उठा हुआ मर्करी माउंट नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। साथ ही साथ एक लंबी मर्करी लाइन आप यहाँ इनके हाथ में देख पाएंगे। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा लगभग यहाँ तक, उसके बाद भी आगे कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। इस तरह की रेखा का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। साथ ही साथ मर्करी का माउंट और फिंगर भी अच्छे हों तो और भी बेहतर माना जाता है। इस तरह की रेखाएं हाथ में मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति अगर जॉब में चले जाएं तो वहां पर अपने एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से तरक्की पाते हैं, और अगर बिजनेस में जाते हैं तो वहां पर तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रहती ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खड़ी लाइनें इस एरिया में मर्करी माउंट के ऊपर भी आपको नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी अच्छा हीलर हो सकता है। ऐसी रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है, और जिनकी हथेली पर ऐसी हीलिंग लाइंस मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर देखी जा सकती है। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इनके हाथ में बहुत अच्छा एम का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यह हार्ट लाइन है। यह जो ब्रांच आपको नजर आ रही है भाग्य रेखा की ब्रांच है। यह इनकी मस्तिष्क रेखा और यह इनकी जीवन रेखा। जब ये सारी रेखा एक दूसरे को टच करती हैं तो इस तरह का एक बहुत ही एक्सीलेंट एम का सिंबल बनता है, और जिन लोगों के हाथ में यह कंप्लीट एम का सिंबल बनता है ऐसे व्यक्ति बहुत ही लकी माने जाते हैं। खासतौर पर ऐसे व्यक्ति जिनके साथ भी जुड़ते हैं, जिनके साथ इनकी मित्रता होती है, जिनके साथ इनकी शादी होती है, उनके लिए भी बहुत लकी होते हैं। बहुत ही भाग्यशाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। इनकी हार्ट लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी। और ख़ास तौर पर जब यह हार्ट लाइन गुरु पर्वत तक पहुँच जाती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही आदर्शवादी होते हैं, परंपराओं को मानने वाले और काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं।
हार्ट लाइन में यहाँ पर कोई भी मेजर इशू नजर नहीं आ रहा है, सिवाय छोटी छोटी कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस होने से माइनर इश्यूज, ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें तो हो सकती हैं, लेकिन कोई भी बड़ी प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति को हार्ट से संबंधित नहीं होती। अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड की लाइन काफ़ी अच्छी लेंथ में लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई एक अच्छी मेमोरी को इंडिकेट करती है। काफ़ी प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर आप आकर आपको थोड़ी सी यह रेखा धुंधली होती नजर आएगी, थोड़ी सी डिम होती नजर आएगी। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती जाएगी थोड़ी वीक मेमोरी की समस्या इनको आगे चलकर फेस करनी पड़ सकती है। कुछ रेखाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी इस माइंड लाइन को क्रॉस करती हुई भी, जिनकी वजह से थोड़ा तनाव या स्ट्रेस नेटिव को परेशानी देता है, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर इशू इनकी मस्तिष्क रेखा के जरिए भी नजर नहीं आ रहा। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो एक लंबी और अच्छी जीवन रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है। क्लियर बिल्कुल डीप कट लाइफ लाइन है जो अच्छी हेल्थ को दर्शाती है। सिवाय माइनर इश्यूज के यहाँ पर कोई भी मेजर इशू नजर नहीं आ रहा। आपको इस तरह की जीवन रेखा यहाँ पर देखने को मिलेगी जो इनकी हथेली में लगभग इस एरिया तक आपको पहुंचती हुई नजर आएगी। ऐसी जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है लगभग 70 से लेकर 75 के बीच में रहने की संभावनाएं रहेंगी। यहाँ पर आकर आपको कुछ बारीक रेखाओं से, इस तरह की रेखाओं से एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस एरिया पर फिश की आकृति बनना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ मिलते हैं। इनहेरिटेंस के जरिए पैसा मिलने की संभावनाएं, इंश्योरेंस का पैसा मिलने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती हैं। और इस तरह का चिन्ह होने से ऐसे नेटिव लंबी दूरी की यात्राएं भी जीवन में कई बार करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके हाथ में इस एरिया में मंगल रेखा मौजूद है। मंगल रेखा का होना यहाँ पर इंडिकेट करता है कि नेटिव लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब होगा। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी इस तरह की रेखा की वजह से रहती है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी अग्रेशन भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। थोड़ा सा गुस्से वाला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। अगर हम देखें यहाँ पर इनके वीनस माउंट को, यानी शुक्र पर्वत को, तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया कहलाता है। उभरा हुआ वीनस माउंट जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं नेटिव को देता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ ऐसी डीप कट रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद होना नेटिव की फैमिली लाइफ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसी रेखाएं होने से कुछ ना कुछ दिक्कतें मैरिड लाइफ में रहने की संभावना रहती है। कुछ इंस्टेबिलिटी के साथ साथ परिवार की तरफ से कुछ चिंताएं नेटिव को परेशानी दे सकती है। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे मून का एरिया यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। कोई भी मेजर यहाँ पर नेगेटिव लाइंस नहीं है, नेगेटिव चिन्ह नहीं है, सिवाय कुछ आड़ी रेखाएं, जैसे आप साइड पे यहाँ पर देख सकते हैं कुछ छोटी छोटी रेखाएं, जिनकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत रहती है। लेकिन काफ़ी ट्रैवल भी, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल नेटिव के जीवन में रहते हैं। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।